नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। आज हम लोग आ चुके हैं राजद कार्यालय, जहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं मनोज झा। मनोज झा ने अपने वाक्यों द्वारा हमला किया है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पे, वो भी हाथ में भारत का संविधान ले करके। उन्होंने कहा है कि जिस संविधान की वजह से पूरा देश है, हमारे देश के नागरिक है, उसी संविधान को कुचलने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। तो सबसे पहले आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है मनोज झा ने। निश्चित कर पाए बेरोजगारी जो सबसे बड़ी विकराल समस्या है, उसके मुद्दे पे चुनाव हो, कल का भी और आने वाले चरणों का भी। संविधान की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव हो, कल का भी और आने वाले चरणों का भी। देश में जो आय की असमानता है, जिससे गरीबी और मुफलिसी बढ़ रही है, उसके मद्देनजर चुनाव हो। ये चुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इससे पहले कि मैं दो चार बातें आपके समक्ष रखूं, उसके बाद आप कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, राजद और महागठबंधन सवाल लेने में पीछे नहीं हटता है। हम उनमें से नहीं हैं जो कहेंगे कि सवाल नहीं लेंगे। हर सवाल लेंगे और उसका माकूल संतुष्टि वाला उत्तर देंगे। महत्वपूर्ण ये है कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव बन गया है लोगों के जेहन में। जब लोग वोट देने जाएंगे तो उन्हें ये तय करना होगा कि इसके बाद वो वोट दे पाएंगे या नहीं। इस चुनाव के बाद भी कोई चुनाव होगा या नहीं, इस बात का फैसला है। आप सब ने देखा है कि सूरत में जो हुआ, सूरत में सारे कैंडिडेट्स भय और प्रलोभन के बाद खाली करवा दिए गए। बिना सूरत की जनता की भागीदारी के, उनकी इच्छा के एक सांसद मिल गया। देश भर में इस बात का संदेश गया है, जिसको हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी एम्प्लीफाई किया। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, लालू जी और महागठबंधन के सभी लोग कह गए, इसकी रक्षा का चुनाव, यह है भारत का संविधान। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर देख रहे हैं। एक महज व्यक्ति नहीं थे। इस संविधान ने हमें एक इंक्लूसिव आइन दिया। इस संविधान ने हमें अधिकार दिए। इस संविधान ने प्रावधान ऐसे बनाए कि देश समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो सके। ये संविधान किनको खटक रहा है? ये संविधान उन आंकड़ों को खटक रहा है जो संघ के विधान में यकीन करते हैं, और वो संघ का विधान है नागपुरिया विधान, जिनका हेडक्वार्टर नागपुर में। कितनी बातें करूं, कई दफा आपके माध्यम से कहा, गोल भरकर जनता के मन से आप यूं भी उतर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, आपसे क्या अपेक्षा है भाई? मेरा मॉडल है जैसे युवाओं को रोजगार मिले। आपने कभी प्रधानमंत्री जी की जुबान से रोजगार की बात सुनी? मेरा मॉडल है, ये कहते हैं कि देश की महिलाओं को, जैसे हम कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने कहा, इस किताब से निकली भाषा और भाव के लिए प्रधानमंत्री के अंदर कोई जगह नहीं है। असमान आय, गरीबी की बात करें तो कहेंगे ये लोग देशद्रोही हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तो हाँ, देशद्रोही है। परिवर्तन पत्र हम लेके आए। हमने बड़ी आसमानी बातें नहीं की। हमें पता है मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा मेरी व्यक्तिगत आस्था की चीज है, लेकिन चुनाव थाली पे होगा। तो तेजस्वी जी ने कहा कि जैसे 17 साल बनाम 17 महीने बिहार के अंदर हो गया है, उसी तरह इन 17 महीने के मॉडल के आधार पर हम पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी की व्यवस्था करेंगे, जिसकी शुरुआत लाल किले के भाषण के बाद हो जाएगी। आप बिहार आते हैं, देश में कहीं जाते हैं, आप इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? चुनाव तो इन मुद्दों पे होते हैं ना। 52 से लेकर के 14 तक का चुनाव आप खुद 14 में चुन के आए थे। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष। ये तो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं है। अगर ऐसा कानून बने कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे से पलटने वाले व्यक्ति
कि सदस्यता ले ली जाए, तो प्रधानमंत्री जी की सदस्यता सबसे पहले। प्रधानमंत्री जी कुछ चल नहीं पा रहा, प्रधानमंत्री जी की जुबान फिसल रही। बताइए, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल जी तक, मनमोहन सिंह जी, इंदिरा जी, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, किसी ने उस प्रकार की जुबान नहीं बोली। क्या एक ऐसा व्यक्ति जो वो क्या कहते हैं ना, एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, सलीकेदार झूठ की श्रृंखला का कॉपीराइट है तो प्रधानमंत्री जी को। लेकिन आपको मछली की आंख नहीं दिख रही है जो तेजस्वी जी दे रहे हैं, वो है युवाओं के लिए नौकरी। और इसलिए आपके लाख करने के बावजूद आप बिहार के किसी कोने में जाइए, आप पूछिए नौकरी मतलब, बच्चा भी जिसको नौकरी अभी नहीं चाहिए वो कहता है तेजस्वी। ये उनको आभास है। मैं इतना ही चाहूंगा कि चरणों से जो दस्तक मिल रही है प्रधानमंत्री जी, तो अपने चरणों को ऐसे बिछाइए जहां मुद्दे पर और जमीन पे आपके पांव, तभी हम समझेंगे। सबसे बड़ी बात जो आती है, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, देश के लोगों को, खास तौर पर दलितों, पिछड़ों, अकलियत और अक्सरियत के भी एक बड़े हिस्से को डर है, इस बार वोट डालने के बाद क्या हम फिर से वोट डाल पाएंगे? सूरत का नजरिया यही कहता है कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा नतीजा चाहिए जो बिना चुनाव के सर्टिफिकेट मिले। वो कब होगा? जब आप संविधान और आइन, फिर बचेगा क्या? 0/98, सिफर। और ये इस देश के लिए, हमारी रवायतों के लिए, हमारी गंगा जमुनी तहजीब के लिए उचित नहीं है। भारत कैसे चलेगी घरेलू अर्थशास्त्र? तो हम आपसे कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं जनता के बीच ये मुद्दे जाएं, क्योंकि जनता के बीच में ये मुद्दे ऑलरेडी घर कर गए हैं। लोगों को लग रहा है इसके बाद अगर अगला चुनाव नहीं, तो आप में और पुतिन के रशियन मॉडल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप मुद्दे की बात ही नहीं कर पाएंगे, ना ये माइक रह पाएगा, ना ये कैमरा रह पाएगा, ना ये संवाद हो पाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। और महंगाई, संविधान की बात करता हूं, इनका एजेंडा क्या है? नफरत फैलाओ, नफरत की फसल उगाओ, नफरत की फसल में झुलसा दो लोगों को, नफरत की आग में आपको जरूरत है किसी राजनीति की जो दीवार गिरा दे। तो जैसा कि आपने मनोज झा को सुना, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो स्वयं झूठ की श्रृंखला का कॉपीराइट रखते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब बात होती है झूठ की तो सबसे आगे होते हैं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा वाले। एक बात उन्होंने जो सबसे बड़ी कही है वो ये है कि बीजेपी जो है वो भारत के संविधान पे नहीं बल्कि संघ के संविधान पे चलती है और उसी को देश में लागू करना चाहती है। तो अब इसका क्या पलटवार आएगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया सिटी लाइव। धन्यवाद।